दोस्तों आज जो है 10वीं कक्षा के चौथा चैप्टर यानी द्विघात समीकरण का जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम 2025 में डायरेक्ट पूछा जाएगा। यहाँ से 7 नंबर का 7 नंबर में क्या है, किधर गया, द्विघात समीकरण इतना के x के मान मतलब x के मान ये पूछ रहा है जो उसका मूल कितना होगा, ax² प्लस bx प्लस सी बराबर 0। ठीक है, इसमें बोल रहा है जो x के मान कितना होगा, x के मान मतलब मूल। अब चलिए इसका मूल निकालने के लिए क्या करते हैं, तो सर जी इसका मूल निकालने के लिए सबसे पहले हम d का मान निकालते हैं। तो d का मान क्या होता है, तो d का मान होता है b², उसके बाद माइनस 4a गुना में c, 4ac होता है। ठीक, उसके बाद x का मान क्या होता है, तो x का मान होता है माइनस b प्लस माइनस रूट d, और d के जगह पर क्या लिख सकते हैं b² माइनस 4ac, और बट्टे में होता है क्या 2a। ठीक है, देखिए ऑप्शन नंबर आप मिला लीजिए, माइनस b प्लस माइनस b² माइनस 4ac है ना। ऑप्शन नंबर जो है सी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर सी। इसमें बहुत सारे ऑप्शन जो है एक ही तरह का देखने के लिए लगता है और इसीलिए आपको ध्यान से देख के आंसर जो है टिक करना होगा। चलिए 8 नंबर का देखिए, 8 नंबर में क्या है, 8 नंबर का क्वेश्चन है यदि इतना यानी ax² प्लस bx प्लस सी तो x का मान, ये भी आपको जो है x का मान पूछ रहा है। देखिए ये x² माइनस bx प्लस सी है, तो x का मान निकालने के लिए सबसे पहले आपको d का मान निकालना होता है, और d का मान क्या होता है तो b²। देखिए b² क्या है, b के जगह पे यहाँ पे माइनस b है तो b का स्क्वायर माइनस 4 गुना a के जगह पर है 1 और गुना c के जगह पर क्या है c। ठीक है, चलिए सोल्व कर लेते हैं इसको। तो b², ये b² हुआ माइनस 4ac। ठीक, उसके बाद हमको x का मान चाहिए, x का मान के लिए हम क्या करते हैं माइनस b प्लस माइनस रूट d, तो d के जगह पर क्या आया है हमको, तो b² माइनस 4ac आया है। ठीक, उसके बाद नीचे में 2a, यही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 8 नंबर का ऑप्शन मिला लीजिए b² माइनस 4ac, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए 9 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर में क्या है, निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है। इसमें आपसे पूछ दिया जो द्विघात समीकरण कौन है। सबसे पहला ऑप्शन देख लीजिए, पहला ऑप्शन x को रूट में रख दिया है, रखा है ना जी, x को किस में रख दिया है रूट में, क्या ये होगा, आप बोलिएगा नहीं हो सकता है। चलिए उसके बाद देखिए ऑप्शन नंबर बी को जो है जरा सा चेक कीजिए, ऑप्शन नंबर बी को जो है जरा सा आप चेक कीजिए। ऑप्शन नंबर बी x² माइनस 1/x² है, 1/x² है, क्या ये हो सकता है, आप बोलिएगा सर जी नहीं हो सकता है। क्यों, क्योंकि जब इसका लॉसो निकालेंगे और इस x² से ऊपर वाला x² को गुना करेंगे तो x की पावर 4 हो जाएगा, और इधर कटाने के लिए भी हमें कुछ भी नहीं है, यानी x की पावर 4 ये द्विघात समीकरण में नहीं आ सकता है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी भी आपका क्या हो गया, छट गया। चलिए ऑप्शन सी को देखते हैं। ऑप्शन सी में क्या है 2x² है, और इधर क्या आ सकता है, देखिए इधर क्या आ सकता है 2 माइनस एक्स का स्क्वायर है ना जी, तो a² माइनस 2ab प्लस b², b की जगह पर है यहाँ पे x, तो x² यानी 1 गुना x² यहाँ पर रहेगा, x² क्या गो a गो, और a गो अगर इधर आ भी गया बराबर के इस साइड तो यहाँ पे है 2 गो, तो 2 गो में से 1 गो घट जाएगा, फिर भी तो आपको a गो बचा हुआ रह जाएगा, और जब आपको a गो बचा हुआ रह गया तो वो द्विघात समीकरण हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए यानी आपका आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलिए ऑप्शन नंबर डी को देखते हैं, ऑप्शन नंबर डी क्यों नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी क्यों नहीं होगा बाबू, ये बराबर के उस साइड वाला को देखिए, ये x² माइनस 1 के होल स्क्वायर है, यानी जब यहाँ पर a² कीजिएगा तो a की जगह पर यहाँ पर x² है, और जब x² के स्क्वायर कीजिएगा तब ये x के पावर 4 हो जाता है। जैसे यहाँ, अरे मोबाइल चला गया, देखिए ये x² माइनस 1 के स्क्वायर है, यानी a² कीजिएगा तो a² का मतलब वो x² के पावर स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा x के पावर 4। क्या आपको ऐसा लगता है जो बराबर के इस साइड इसको ला ले तो वो कट जाएगा किसी भी हाल में, तो आप बोलिएगा सर जी बराबर के इस साइड में तो x² है, वो कभी भी पावर 4 वाला को कटा नहीं सकता है या वो घट नहीं सकता है, इसीलिए आपका ऑप्शन डी भी बहुपद समीकरण नहीं है। ठीक, चलिए 9 नंबर का हो गया, 9 नंबर का हो गया। चलिए 10 नंबर में देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है। इसमें भी आपको जो है द्विघात समीकरण पूछ दिया, जो द्विघात समीकरण नहीं है, जरा सा ध्यान कीजिए जो ये क्या हो सकता है। अब इसमें इसको सोल्व करके हम बताते हैं, कहा कि बहुत बच्चे यहाँ पे फंस सकता है, गलती कर सकता है वो। ठीक है ना, देखिए यहाँ पे क्या है 3 गुना x प्लस 1 के पावर स्क्वायर, हाँ
और एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4। अब देखिए हम काहे बोले जो बच्चा गलती कर सकता है, तो बच्चा अगर मेरे से यहाँ पे अभी देखा है तो वो मेरे बात को ऐसे अमल करेगा, जो ये x प्लस 1 है ना, इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर एगो और यहाँ पे एक्स स्क्वायर एगो, यानी ये दोनों हाथ आ जाएगा इधर, यानी दोनों क्या हो गया, एक्स स्क्वायर खत्म हो जाएगा। और जब एक्स स्क्वायर वाला खत्म हो गया ये द्विघात समीकरण नहीं होगा। लेकिन आपका क्वेश्चन भी यही था, द्विघात समीकरण नहीं है, तो वो ऑप्शन नंबर ए को मार के वो चला जाएगा, उसका आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्या करना है, अब ये 3 को लेकर डर है, किसको लेकर डर है, 3 को लेकर। 3 अगर नहीं रहता इसमें तो हम इसको नहीं बताते। चलिए देखिए यहाँ पे ये 3 जानते हैं, ये 3 सबके साथ गुना कर रहा है, ये 3 सबके साथ गुना कर रहा है। देखिए यहाँ पे 3 गुना इसको कीजिए, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4। देखिए ये 3 आप सबके साथ गुना करेगा तो 3x स्क्वायर प्लस 3 दूना 6x प्लस 3 बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4। अब इसके आगे हम नहीं करेंगे। देखिए इधर क्या है 3 गो एक्स स्क्वायर और इधर क्या है 1 गो एक्स स्क्वायर, अगर घट के इधर आ भी गया घटने के लिए तो फिर भी आपको 2 गो एक्स स्क्वायर बचा हुआ रह जाएगा, इसीलिए ये द्विघात समीकरण है। ठीक है, मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। चलिए अब ऑप्शन नंबर बी को जरा सा चेक कीजिए। ऑप्शन नंबर बी क्या है, 4x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 5। देखिए अगर किसी भी एक्स स्क्वायर को उधर भेजिएगा तो वो चिन्ह देखिए दोनों में अलग अलग है। आपको क्या बोले, अगर चिन्ह सेम रहे तभी वो कट सकता है, चिन्ह अलग अलग है तो वो अगर एक साइड चला गया तो वो जुट जाएगा। क्या हो जाएगा, वो जुट जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर वो रह ही जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर बी भी आपका, ऑप्शन नंबर बी क्या है, वो द्विघात समीकरण है। आपसे पूछ रहा है नहीं है, यानी आपका आंसर ये भी नहीं हो सकता है। चलिए उसके बाद सी है, उसके बाद डी है। चलिए जरा सा पहले हम आपको डी पर चेक करवाते हैं। डी में देखिए बाबू, डी में ये हो सकता है या नहीं हो सकता है, तो डी का बराबर के इस साइड वाला को देखिएगा, बराबर के इस साइड वाला को आप देखिए क्या है, यहाँ पर देखिए ये चीज़ है, क्या चीज़ है बाबू, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x अकड़ स्क्वायर है ना। और जब इसका स्क्वायर है तो जब इसका देखिए a प्लस बी के होल स्क्वायर पर हम तोड़ सकते हैं, तो जब इसका स्क्वायर कीजिएगा तो कितना होगा, तो x के पावर 4 चला जाएगा। x के पावर कितना चला जाएगा, 4। क्या ये x के पावर 4 को घटाने के लिए आपके पास ये दायां पक्ष में है कुछ हो, आप बोलिएगा सर जी मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, यहाँ पे x के पावर 3 वाला है, यानी ये द्विघात समीकरण ये नहीं है, द्विघात समीकरण ये नहीं है, इसीलिए ये हमारा आंसर भी होगा। और ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी को आप खुद चेक कीजिएगा, आपका आंसर तो बता दिए, आप खुद इसको जो है सोल्व करके चेक कीजिएगा क्या आपका ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। ठीक, चलिए 11 नंबर का देखिए, 10 का हो गया, नीचे में जगह है क्या, बना दे यहाँ पे, नीचे में थोड़ा सा जगह तो है, किधर गया 11 नंबर का, 11 नंबर का देखिए किधर गया ये। हाँ, निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण नहीं है, आपसे इसमें क्या पूछ रहा है, जो द्विघात समीकरण नहीं है। चलिए 11 नंबर का हम आपको बताने का प्रयास करते हैं। 11 नंबर को देखिए, 11 नंबर को देखिए क्या है, निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण नहीं है, आपसे पूछ रहा है जो कौन नहीं है। ठीक है ना, चलिए सबसे पहले आप किसको देखिएगा, सबसे पहले इसको देखिए, ऑप्शन नंबर डी को एक बार चेक कीजिए, डी को चेक कीजिए। डी को जब चेक कीजिएगा तो यहाँ पे 2x है और बाहर से x गुना कर रहा है, यानी ये गुना करके 2x स्क्वायर बनेगा, यानी x स्क्वायर वाला 2 गो, और इधर देखिए बराबर के उस साइड वाला ऑप्शन नंबर डी में 1 गो x स्क्वायर है, अगर आके इधर घट भी गया तो आपको तो 1 गो बचेगा, आपको कितना बचेगा, आपको तो 1 गो बचा हुआ रहेगा, यानी वो एक्स स्क्वायर वाला तो है उसमें, और एक्स स्क्वायर के अलावा कुछ है वो नहीं किया, यानी पावर 3 पावर 4 वाला, यानी ये द्विघात समीकरण आपका है। आपको पूछ रहा है नहीं है, आपका आंसर ये नहीं है। ठीक है, चलिए सी नंबर का देखिए, सी नंबर में जरा सा ध्यान दीजिए, ये x प्लस 2 और x माइनस 2 और x प्लस 1 है। जब इसको गुना कीजिएगा तो गुना करने के लिए मेरे ख्याल से आपको आता होगा, देखिए x माइनस 2 और x प्लस 1, जब इसको गुना कैसे करते हैं, इसको इससे गुना करते हैं, फिर इसको इससे गुना करते हैं, फिर इसको इससे गुना करते हैं, फिर इसको इससे गुना करते हैं। देखिए जब ये गुना और ये होगा तो अधिकतम कितना जा सकता है, ये एक्स स्क्वायर जा सकता है, उसके अलावा और कुछ भी नहीं जाएगा। कितना जा सकता है बाबू, एक्स स्क्वायर, और इधर देखिए क्या गो स्क्वायर जाएगा, आप बताइए ये एक्स स्क्वायर क्या गो जा सकता है, तो मेरे ख्याल से यहाँ पे एक ही गो जाएगा, आप करके देख लीजिएगा। और इधर बराबर के उस साइड जाइए, बराबर के उस साइड क्या है आपका एक्स माइनस 1 और x प्लस 3, ये भी गुना होगा तो ये x और ये एक्स स्क्वायर, इधर भी एगो और इधर भी आपको एक एगो, यानी ये दोनों जब एक जगह किधरों चला जाएगा तो वो दोनों जो है घट के 0 हो जाएगा, और यहाँ से आपका x के पावर 2 वाला खत्म हो जाएगा, इसीलिए ये आपका द्विघात समीकरण नहीं हो सकता है। ठीक है, नहीं हो सकता, यानी ऑप्शन क्या कहते हैं, आंसर आपका जो है क्या नंबर का था, 11 नंबर का था क्या,
11 का था। आंसर जो है आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी होगा। कौन सा होगा बाबू? ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे सी होगा। उसके बाद जो है आप ऑप्शन नंबर बी को चेक कर लीजिए, क्या ऑप्शन नंबर बी जो है द्विघात समीकरण है या नहीं है। ठीक, चलिए 12 नंबर का देखिए। 12 नंबर में क्या है, यदि x माइनस वाई बराबर 6 तो इतना, तो एक्स वाई का मान निकालिए। देखिए इसमें ज़रा सा आपको समझना पड़ेगा, हम इसको मिटाते हैं तब इस चीज़ को हम बनाते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब जो है आप लोगों का यहाँ पे 12 नंबर का सवाल है, इसको देखिएगा एक बार। 12 नंबर के सवाल, अब 12 नंबर के सवाल को देखने से आपको कुछ जो है याद आ जाना चाहिए। जैसे आपको सवाल है यहाँ पे x माइनस वाई बराबर कितना है 6 और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर कितना है 30। तब आपसे जो है x गुना वाई का मान जो है आपसे पूछ रहा है। जब आप इस सवाल को देखिएगा तो आपको कुछ ना कुछ यहाँ पे अनुभव होना चाहिए। ठीक है, क्या अनुभव? तो सर जी हम यहाँ पे जो है एगो चीज़ जानते हैं। क्या जानते हैं? जैसे x माइनस वाई का अगर हम होल स्क्वायर निकालें तो ये हमारा होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और माइनस 2xy होता है। ठीक है, तो वही है a माइनस बी का होल स्क्वायर है। तो इसमें हम देखते हैं ये x माइनस वाई का भी मान हमको दिया हुआ है और हमको जो है एक्स स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर इसका भी मान दिया हुआ है। उसके बाद हमको एक्स वाई का मान पूछ रहा है। ठीक है ना, यानी हम अगर ये फॉर्मूला का इस्तेमाल हम यहाँ पे कर ले तो हम जो है एक्स वाई का मान आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार के सवाल को देख के इस प्रकार से सोचना पड़ता है और ये तभी आप सोच सकते हो जब आपको जो है फॉर्मूला सब पता हो और उससे पहले 1-2 क्वेश्चन आपने किया हो। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे, तो एक्स माइनस वाई के होल स्क्वायर यानी x माइनस वाई बराबर कितना दिया है आपको 6, यानी ये 6 के स्क्वायर हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इसका मान कितना है 30। ठीक है, फिर माइनस और 2xy, कोई दिक्कत, इसका मान नहीं है तो रहने देंगे। तो 6 छा के कितना होता है 36 बराबर इधर 30 और माइनस 2xy है ना। अब क्या करते हैं, इस 30 को इधर ला लेते हैं तो ये 36 माइनस कितना हो जाएगा 30 बराबर माइनस 2xy और 36 में से 30 चला गया तो 6 और इधर 2xy माइनस में। आपसे क्या पूछ रहा था? आपसे ये पूछ रहा था जो xy बराबर कितना, तो xy को इधर रख लीजिए और -2 को उधर भेज दीजिए। तो -6 अब बट्टे -2 काटिएगा तो कितना हो जाएगा -3, यानी xy का मान कितना आ गया बाबू, तो -3। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। चलिए 12 का हो गया। अब 13 का देखिए, 13 का क्या है, निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण है। इसमें आपसे पूछ दिया जो द्विघात समीकरण इसमें से कौन है। अब ये सब सवाल जो है आप खुद बना सकते हो, इतना जो है आप कर लिए होंगे। ठीक है ना, अब ये सबको उतना बताना क्या कहते हैं, समय का बर्बादी होगा। आप लोग जो है इस पर प्रयास कीजिएगा। जैसे इसका हम द्विघात समीकरण पूछा है ना जी, देखिए जैसे ऑप्शन नंबर बी को जब देखिएगा आप, तो ऑप्शन नंबर बी है x + 2 का होल स्क्वायर बराबर 3x + 4। जब इसमें स्क्वायर कीजिएगा x + 2 के होल स्क्वायर कीजिएगा तो x का अधिकतम घात 2 जा सकता है और उस 2 को घटाने के लिए आपके पास कुछ भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बराबर के जब उस साइड जाइएगा आप तो वहाँ पे 3x है, गुना कीजिएगा 3x, वो कट नहीं सकता है, यानी आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। और सभी ऑप्शन को आपको खुद चेक करना है जो कौन सा आंसर होगा। ठीक है ना, चलिए 14 नंबर का है, निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण है। 14 नंबर का, 14 नंबर में भी देखिए बाबू, 14 नंबर में बोल रहा है जो कौन सा द्विघात समीकरण है। तो क्या कीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए तो डायरेक्ट आप काट सकते हो। अब क्यों काटिएगा वो तो हम नहीं बताएंगे। और उसके बाद यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर बी, इसको भी आप डायरेक्ट काट सकते हो। क्यों काटिएगा बाबू, क्योंकि देखिए x + 1/x बराबर में है x स्क्वायर। जब इसको आप सॉल्व कीजिएगा, इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो ये x गुना x स्क्वायर हो जाएगा, एक x स्क्वायर होगा और इधर भी आपको एक x स्क्वायर है, यानी वो दोनों आके घट जाएगा। ये भी आपका द्विघात समीकरण नहीं रहेगा, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है ये खत्म हो गया। उसके बाद अगर ऑप्शन नंबर सी की बात करें तो ये ऑप्शन नंबर सी जो है आपका नहीं हो सकता है। क्यों? ये x के पावर 4 चला जाएगा और ऑप्शन नंबर डी बचा, वही आपका आंसर होगा। और किस प्रकार से आंसर हुआ वो चीज़ आपको अब सोचना है। ठीक है, और सभी ऑप्शन को आपको चेक करते हुए रहना है। चलिए 14 नंबर का हो गया। अब 15 नंबर का देखिए, 15 नंबर में है जो द्विघात समीकरण इतना के मूल। अब इसका मूल बोल रहा है निकालने के लिए। समीकरण देखिएगा क्या है बाबू, px² - qx + r बराबर 0। इसका आपको मूल निकालना है। तो मूल निकालने के लिए फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है बाबू, सबसे पहले हमको d निकालना होता है। तो d निकालने के लिए तो फॉर्मूला क्या है, b² माइनस में 4ac होता है ना। तो देखिए b², b के जगह पर देखिए x का गुणांक को b बोलते हैं, x के गुणांक। तो b के जगह पर देखिए ये -q है तो -q का स्क्वायर रखिए। ठीक,
ए के जगह पर देखिए, ए के जगह पर क्या है, पी है, तो ए की जगह पर हम पी रखेंगे, और सी, तो सी के जगह पर क्या है, आर है। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से इसको स्क्वायर कीजिएगा तो ये क्यू स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे ये -4 पी आर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले मूल निकालने के लिए क्या करते हैं, डी निकालते हैं। डी निकालने के फिर एक्स का मान निकालेंगे, और उसका फॉर्मूला क्या होता है, -b + -√d अब बट्टे में क्या 2a। ठीक है, चलिए तो -b के जगह पर देखिए क्या है, b के जगह पर आप देखिए क्या है, यहाँ पे माइनस में q, माइनस देखिए ये फॉर्मूला का माइनस, और b के जगह पे आपको माइनस में q है। ठीक है, उसके बाद +-√d, और d के जगह पे आपको क्या आया है, तो q² - 4pr। ठीक, और नीचे में क्या होता है, तो नीचे में होता है 2a, तो 2 और a के जगह पर क्या है, a के जगह पर है p। ठीक है ना, a की जगह पर क्या है p। अब इसको सोल्व कर दीजिए, कितना होता है, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा q, और प्लस माइनस यहाँ पे देखिए q² - 4pr, और नीचे में 2p। अब आप जो है अपना ऑप्शन को चेक कर लीजिए, जो कौन सा इसका आंसर होना चाहिए। क्या नंबर का था, 15 का। देखिए q ± किधर गया, q ± q² - 4pr, q² - 4pr। ठीक है, अब बट्टे में 2p, बट्टे में क्या लगता है, हाँ ऑप्शन नंबर सी को देखिए, ऑप्शन नंबर सी को देखिए, और ऑप्शन नंबर नहीं, ऑप्शन नंबर सी नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि ऑप्शन नंबर सी में ये q जो है आपको यहाँ पे माइनस में रखा हुआ है, आपको आया है किस में, प्लस में, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका नहीं हो सकता है। ऑप्शन नंबर चलिए यहाँ पे ए नंबर q² सेम चीज़ है, हाँ ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में जो है ये सेम चीज़ जो है आपका लिखा हुआ है, सेम चीज़ आपका लिखा हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो सकता है। देखिए बाबू, ये सब सवाल में आपको ध्यान से देखना होता है। अभी आपने हमको खुद देखा, जो यहाँ पे हम ऑप्शन नंबर सी इसका जो है आंसर बता रहे थे, लेकिन जब हम ऑप्शन पर देखें तो यहाँ पे माइनस में है ही नहीं। ठीक है ना, तो ये सब चीज़ जो है देख के आप जो है आंसर मारिएगा। 16 नंबर का देखिए, 16 नंबर में है आपको, यदि x = -1 दोनों समीकरण अतना और अतना का एक उभयनिष्ठ मूल हो तो p + q कितना होगा। सवाल को समझिए, सवाल को 2 को समीकरण दिया हुआ है, और आपको x बराबर कितना दिया हुआ है, -1। बोल रहा है ये दोनों समीकरण का उभयनिष्ठ हल है। उभयनिष्ठ हल लिखा है यहाँ पे, उभयनिष्ठ हल बोला है, मूल है, उभयनिष्ठ मूल का इस्तेमाल किया गया है, उभयनिष्ठ मूल है। उभयनिष्ठ मूल का मतलब होता है, उभयनिष्ठ का मतलब होता है जो दोनों का हो, यानी वो मूल जो है इस दोनों समीकरण का है। तब आपको क्या निकालना पड़ेगा, तब आपको p + q का मान निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा बाबू, तो p + q का मान जो है कितना होगा, ये चीज़ आपको निकालना पड़ेगा। तो p + q का मान निकालने के लिए सबसे पहले तो आपको p का मान निकालना पड़ेगा, उसके बाद q का मान निकालना पड़ेगा, तब ना उसको जोड़िएगा, तब आप जवाब दे पाइएगा जो कितना हुआ। तो इसके लिए जरा सा इस टाइप का अगर सवाल हो, जो समीकरण में से कोनो न कोनो गायब कर दे, समीकरण में से ही कोनो न कोनो चीज़ गायब कर दे, तब आप क्या कीजिएगा, तब जो कंडीशन दिया हुआ रहेगा उसके अनुसार आपको चलना है। उस कंडीशन के बारे में हम ये सोचना है, जो हम इस कंडीशन के बारे में क्या जानते हैं, है ना, हम इस कंडीशन के बारे में क्या जानते हैं, और जो जानते हैं वही काम हमको करना पड़ेगा। सवाल में देखिए कंडीशन दिया हुआ है, जो उभयनिष्ठ क्या है, मूल है, मूल। और मूल के बारे में हम क्या जानते हैं, मूल के बारे में यही जानते हैं जो मूल जो है समीकरण को संतुष्ट करता है। क्या करता है, संतुष्ट करता है, या हम इस प्रकार से बोल सकते हैं मूल जो है समीकरण को 0 के बराबर करता है। ठीक, चलिए अब आपका जो है यहाँ पे किधर गया, पहला समीकरण देखिए क्या है, 2x² + 3x प्लस p, अब बराबर में कितना है, 0, और -1 है इसका मूल। चलिए जब -1 इसका मूल है, तब x के जगह पर अगर हम -1 रखें तो ये 0 के बराबर हो जाना चाहिए। चलिए कीजिए, तो 2 गुना -1 का स्क्वायर प्लस 3 गुना -1 प्लस p बराबर 0। देखिए 1 के स्क्वायर 1, 2, अब माइनस यहाँ पे 3 हो जाएगा, प्लस में p बराबर कितना, 0। तो यहाँ पे -1 प्लस p बराबर 0, तो p का मान निकालिएगा तो 1 उधर चला जाएगा 1, यानी p का मान अभी तक में आपको a निकल गया। अब चलिए दूसरे समीकरण से हम इसका q का मान निकालते हैं। qx² - qx + 4 बराबर कितना है, 0। क्या कीजिएगा, x के जगह पे आपको -1 रखना पड़ेगा, काहे कि ये इसका बोल दिया है जो मूल है। तो -1 का स्क्वायर माइनस q गुना -1 प्लस 4 बराबर 0। ठीक, देखिए यहाँ पे इसका स्क्वायर की जगह तो 1 गुना q, और यहाँ पे माइनस प्लस q प्लस 4 बराबर कितना, 0। तो q 2q बराबर माइनस में 4, तो p बराबर कितना, -4/2, भागा लगाइएगा तो -2। अब आपसे क्या क्वेश्चन पूछा था, जो p + q कितना होगा, तो p कितना आया है आपका,
पी आया है -2, अब प्लस क्यू कितना आया है 1, -2 और 1 कितना होगा -1। देख लीजिए ऑप्शन कौन सा है -1, 16 नंबर का ऑप्शन नंबर बी जो है इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए 16 का हो गया, अब 17 नंबर का देखते हैं। 17 नंबर में क्या है बाबू, जो निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है। 17 नंबर का आपको जो है खुद बना लेना है। इसमें पूछ रहा है द्विघात समीकरण कौन है, इसको जब सॉल्व कीजिएगा आपको पता चल जाएगा। इस टाइप का बहुत सारे सवाल जो है हम बना चुके हैं। चलिए 18 नंबर का देखिए, 18 नंबर का देखिए, द्विघात समीकरण अतना के मूल का योग का मान कितना होगा। मूल के योग का मान x² + 2x - 3 = 0। इसमें मूल का योग पूछ रहा है। बहुपद को याद कीजिए, मूलों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा। आप क्या कर रहे थे -b/a। अगर मान के चलिए इसी में मूल का गुणनफल पूछ दिया था, अल्फा गुना बीटा क्या होता है c/a। अभी आपसे क्वेश्चन पूछा है मूलों का योग, मूल का योग होता है -b/a। तो -b की जगह पर है 2, तो -2 बटा a की जगह पर है 1, तो भागा लगा के आ जाएगा -2। ठीक है, क्या नंबर का था 18 का हो जाएगा -2, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। चलिए उसके बाद जो है 19 नंबर का क्वेश्चन को देखिए। 19 में है द्विघात समीकरण अतना के मूल होंगे। इतना का मूल कितना के बाबू, तो a² p² और x² माइनस में q² = 0। इसका मूल निकालने के लिए आप क्या कीजिएगा, इसका मूल निकालने के लिए जो चीज़ यहाँ पे कॉमन आ रहा है उस चीज़ को आप कॉमन कर लीजिए। जो चीज़ कॉमन आ रहा है उसको कॉमन कर लीजिए। तो यहाँ पे देखिए ये एक a² है ना, ये नहीं है शायद q होगा, देख लेते हैं एक बार। यहाँ पर a² है, क्या है a², हमको लगता है यहाँ पे गलत कर दिया होगा। चलिए देख लेते हैं एक बार, a² p² और x²। इसका क्या निकालना है हमको बाबू, मूल निकालना है। तो चलिए यहाँ पे a² और p², ठीक है ना। मूल निकालने के लिए मतलब x का मान हमको निकालना है। चलिए एक स्टेप बढ़ा ही देते हैं आपके लिए, a² p² और x²। इसको क्या कीजिए उस साइड भेज दीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या q²। कोई दिक्कत नहीं। हमको चाहिए किसका मान, हमको चाहिए x का मान। तो सबसे पहले हम x² के इधर रखते हैं, और ये देखिए q², इसके साथ ये दोनों क्या कर रहा है गुना का, इधर आके भागा करेगा, यानी a² और p²। ठीक, आपको x² का मान नहीं चाहिए, आपको चाहिए x का मान। तो x का मान निकालने के लिए x को रखिए, स्क्वायर को उधर भेजिए। जब स्क्वायर को उधर भेज देते हैं तो ये रूट बन जाता है, यानी ये q² बटा a² और p²। जब ये रूट बन गया, ये q² का मतलब होता है q बना q, तो इससे एगो q बाहर निकल जाएगा, और ये a² मतलब एगो a बाहर निकल जाएगा, p² मतलब एगो p बाहर निकल जाएगा। यानी x बराबर आपका क्या आ गया, x बराबर आपका आ गया q/AP, q/AP। यही आपका जो है आंसर हो जाएगा। 19 नंबर का देख लीजिए, क्या है q/AP, और प्लस माइनस में, यहाँ पे जो है ऑप्शन आपको प्लस माइनस में दिया हुआ है, तो ये प्लस माइनस में ही होगा। क्यों, क्योंकि आपको हम बताए हैं अगर कोई संख्या रूट से निकलता है तो उसका मान प्लस में भी होता है और माइनस में भी होता है। जब बहुपद आपको हम पढ़ा रहे थे तब आप उसमें ये सब चीज़ का जिक्र हो चुका है। चलिए कितना नंबर का हो गया ये, 19 नंबर का। अब चलिए 20 नंबर पर जरा सा हम ध्यान देते हैं। 20 में क्या है, जो इतना का एक मूल है, कितना का बाबू, 2x² + 5x - 12 = 0। बोला जो इनमें से इसका मूल कौन सा है। तो मूल निकालने के लिए मूल के बारे में आप क्या जानते हैं, तो मूल समीकरण को संतुष्ट करेगा। आप देख लीजिए ये 0 करता है या इसको संतुष्ट करता है तब उसका मूल होगा, अगर नहीं करेगा तो वो मूल नहीं होगा। इसके लिए आप क्या कीजिएगा, जो भी आपको ऑप्शन दिया हुआ है उस सभी ऑप्शन को x के जगह पे बारी बारी से रखकर चेक करना है। आपको क्या करना है, चेक करना है। चलिए चेक कीजिए। सबसे पहले आपका 0 है, तो 0 जब कीजिएगा तो यहाँ पर जब 0 रखिएगा तो इसका मान 0, यहाँ पर 0 रखिएगा इसका मान 0, लेकिन आपको बच गया कितना -12। क्या ये 0 हुआ, नहीं, तो 0 इस समीकरण का मूल नहीं हो सकता है। उसके बाद आपका ऑप्शन है 1। चलिए 1 रख के देखिए, 2 × 1 के स्क्वायर प्लस 5 × 1 - 12 है ना, कीजिए। तो 2 एकम 2 + 5 - 12, तो 5 2 7 7 - 12। क्या ये 0 हुआ, आप बोलिएगा सर जी ये 0 के बराबर तो नहीं हुआ, मतलब ये 1 भी जो है इसका हल या इसका मूल नहीं है। ठीक, उसके बाद चलिए -4 है, -4 को देख के देखते हैं। तो 2 × x के जगह पे -4 का स्क्वायर, हाँ, प्लस 5 × x के जगह पे -4 और -12। ठीक है, तो 4 चौके 16, 16 दूना 32, और यहाँ पे 5 चौके 20, माइनस में 20, और यहाँ पे माइनस में 12। ठीक है ना, तो 20 और 12 जोड़ दीजिए,
20 और 12 -32, और यहाँ पे प्लस में 32, यहाँ पे माइनस में 32, ये दोनों क्या हो जाएगा 0, और यहाँ पर आपको 0 ही है, यानी समीकरण क्या हो गया संतुष्ट। जब समीकरण संतुष्ट हो गया तो कौन किया इसको, तो इसको -4 किया, इसीलिए -4 इस समीकरण का मूल हो जाएगा। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। चलिए 21 नंबर का क्वेश्चन को आप देखिए। 21 में क्या है बाबू, समीकरण अतना का विवेचक क्या होगा। विवेचक के बारे में आपको हम बताएं, विवेचक किसको बोलते हैं, तो विवेचक बोलते हैं डी को, या तो विवेचक रहेगा या आपको विविधकर लिखा हुआ रहेगा, विविधकर या विवेचक लिखा हुआ रहेगा, दोनों का मतलब एक ही है। या आपको ऐसा फिर पूछ दे तो ये समीकरण का डी निकालिए। ठीक है, और डी निकालने के लिए फॉर्मूला मेरे पास क्या है, डी निकालने का फॉर्मूला है b² - 4ac, या विवेचक बोले तब भी जो है हम यही फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे। तो डी बराबर क्या होगा बाबू, डी बराबर हो जाएगा b² - 4ac। चलिए सबका मान हम रखते हैं, तो b की जगह पर देखिए क्या है, देखिए ये x² के गुणांक a होता है और x के गुणांक b होता है, जो संख्या वाला है वो c होता है। तो b देखिए इसमें कौन है, तो b है यहाँ पे 10, तो 10 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, तो b² कर दिए -4 a की जगह पर देखिए क्या है, यहाँ पे a की जगह पर 3√3 है, 3√3, x को नहीं ले लीजिएगा, 3√3। उसके बाद c की जगह पर क्या है, देखिए तो c की जगह पर है √3 गुना में √3। ठीक, चलिए इसको सॉल्व कीजिए, तो 10 का स्क्वायर कितना होता है 100। हाँ, उसके बाद यहाँ पर देखिए √3 को √3 से गुना कीजिएगा तो 3 हुआ ना, फिर 3 को 3 से गुना कीजिए 3 तिया 9, और 9 को 4 से कीजिए 9 चौके 36 हुआ ना जी 36। अब 100 में से 36 चला गया तो कितना हो जाएगा 64, कितना हो जाएगा 64। और यही आपसे पूछ रहा था जिसका विवेचक कितना होगा, तो इसका विवेचक होगा 64, यानी ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए 22 नंबर का क्वेश्चन देखिए। यदि द्विघात समीकरण अतना का एक मूल 2 है तो k का मान क्या होगा। देखिए फिर से वही चीज़, आपको कंडीशन को पकड़ना पड़ेगा, कंडीशन को पकड़ना पड़ेगा, जो क्या कंडीशन है उसके अनुसार हमें कौन सा स्टेप लेना चाहिए। ठीक है, क्या नंबर का है 22 नंबर का। चलिए 22 नंबर का सवाल को पढ़िएगा एक बार। बोल रहा है जो x² जो है ये x² + 2kx + 4 = 0 का एक मूल 2 है, यानी इसका मूल जो है 2 है, तो इस k का मान निकालने के लिए हमको बोल दिया, कंडीशन दिया है इसका मूल 2 है, मतलब 2 मूल के बारे में हम जो चीज़ जानते हैं वो काम हम करेंगे। तो मूल के बारे में हम क्या जानते हैं, तो मूल के बारे में हम यही चीज़ जानते हैं कि ये समीकरण को संतुष्ट करेगा, संतुष्ट मतलब ये बराबर में 0 कर देगा। तो चलिए हम क्या करते हैं, x के जगह पे 2 रखते हैं, 2 है कि -2 है, 2 है। ठीक है, चलिए x की जगह पर 2 रखिए, तो 2k² + 2 गुना k गुना 2 और +4 कितना होना चाहिए 0 के बराबर। ठीक है, तो 2 का 2 2 दूना 4 और प्लस देखिए 2 का 2 दूना 4 4k, और यहाँ पे प्लस में 4 बराबर 0। ठीक है, चलिए 4 4 कितना हुआ 8, यानी 4k + 8 बराबर 0। तो 4k बराबर कितना -8 और k बराबर कितना, तो -8/4 भागा लगाइएगा तो -2, यानी k का मान आपसे पूछ रहा था, k का मान आपने निकाल दिया। कैसे निकाले, जो कंडीशन दिया था उसके आधार पर। चलिए 22 का हो गया। अब चलिए 23 पे चलते हैं हम लोग। यदि अतना का एक गुणनखंड है तो a का मान कितना होगा। देखिए बहुपद को जरा सा आप याद कीजिए, बहुपद को याद कीजिए। ये x + 3 के बारे में बोल रहा है, ये जो है x² + x + 1, इसका जो है बोल रहा है ये गुणनखंड है। तब आपको a का मान निकालने के लिए गुणनखंड में आपको हम बताए थे ना बाबू, गुणनखंड क्या होगा, गुणनखंड से तो ये हम मूल निकालते थे, किसी भी बहुपद का मूल हम कैसे निकालते थे, गुणनखंड से। अगर हमें गुणनखंड पता है तो गुणनखंड को बराबर में 0 करके, गुणनखंड को बराबर में 0 करके हम वहाँ से x का मान निकाल लेते थे। ये सब चीज़ नहीं पता है तो जाके एक बार देखिए बहुपद वाला क्लास, है ना। चलिए मान के चलिए ये हमारे पास अगर गुणनखंड है तो बराबर में हम 0 करते हैं, और x बराबर कितना आ गया -3, और ये x बराबर -3 क्या होता है, x बराबर -3 इसका शून्यक है, और शून्यक का गुण क्या है, जब इसमें रखेंगे तो इसको शून्य कर देगा, क्या कर देगा शून्य। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम कर देते हैं इसको, तो a गुना x की जगह पे -3 रखिए, -3 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे -3 और प्लस में 1, ये क्या होना चाहिए 0 के बराबर। चलिए यहाँ पे 3 तिया 9a, हाँ, उसके बाद -3 + 1 बराबर कितना 0, तो 3 में से 1 चला गया तो कितना होगा, कितना हो गया -2 बराबर में 0, तो 9a बराबर यहाँ पे 2, उधर चला जाएगा 2, और a बराबर कितना हो जाएगा, तो 2/9, a बराबर 2/9। क्या नंबर का क्वेश्चन था
2/9। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा बाबू? ऑप्शन नंबर जो है सी इसका जो है आंसर हो जाएगा। तो इसका हो गया आपका अब है 24 नंबर। 24 नंबर का क्वेश्चन देखिए, यदि द्विघात समीकरण एतना के मूल अल्फा और बीटा हो तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान कितना होगा? ये भी जो आपको बहुपद वाला चैप्टर में हम बताए हैं उसी प्रकार से ये भी बनेगा, ठीक है ना, उसी प्रकार से बनेगा। क्लास को जो है लाइक करते हुए आप चलिएगा। अल्फा और बीटा, इसका मूल क्या बोल रहा है? अल्फा और बीटा है, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या होगा? तो अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर के बारे में आपको हम बोले थे क्या, ये अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 गुना अल्फा इंटू बीटा होता है। किस प्रकार से होता है ये भी आपको हम बताए थे उसमें, ठीक है। चलिए अब अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a। ये हो गया -b/a के होल स्क्वायर -2 गुना अल्फा गुना बीटा होता है c/a, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और -b/a कीजिए, b के जगह पर क्या है 6 यानी -6/a, a के जगह पर है 1, तो जब भागा लगाएंगे तो ये -6 ही होगा, -6 का स्क्वायर, ठीक, माइनस ये 2 गुना c/a, c के जगह पर 5, सी के जगह पे 5 और ए के जगह पर 1, भागा लगाएंगे तो यहाँ पे 5 ही होगा। चलिए 6 के कितना हो गया 36 और इधर 5 दूना 10, 36 में से 10 चला गया तो 26, 36 में से 10 चला गया तो 26। आपने जो है इसका मान निकाल लिया। कैसे? इसका फॉर्मूला ये होता है, इस पर हम सब कुछ जो है बैठा दिए, है ना। क्या नंबर का था? तो 24 नंबर का कितना आया है 26। आपका ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा। चलिए 25 नंबर का जरा सा एक बार देखिए, 25 नंबर में क्या है? 25 नंबर का बोल रहा है द्विघात समीकरण एतना के मूल क्या है? देखिए बाबू, ये चीज़ आप थोड़ा सा सोल्व करने का कोशिश कीजिए। ax² - bx - c बराबर 0, है ना। इसका जो है मूल पूछ रहा है, जो मूल क्या है इस चीज़ को जरा सा आप सोल्व करने का कोशिश कीजिए। इस टाइप का बहुत सारे सवाल जो है हम आपको अभी बता के आए हैं, ठीक है ना। चलिए इसको हम मिटाते हैं, फिर आगे हम बनाते हैं।